अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, क्या हाल चाल हैं आप सबके। आई होप सब ठीक होंगे। अल्लाह की फजल से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक। और आज आप सब के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी लेकर आए हैं जो कि है करेले गोश्त की। इसको बनाना है बेहद आसान और खाने में है बहुत मज़ेदार। तो आप हमारे तरीके से बनाएं, आपको यकीनन बहुत पसंद आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी इस मज़ेदार से रेसिपी को। सबसे पहले हमने ऑयल लिया है। ऑयल के अंदर हमने ये 1 केजी करेले हैं, इनको हमने छील कर नमक लगाकर हमने 2 घंटे के लिए रख दिया था। और इसके बाद हमने इसको अच्छे से वॉश किया। वॉश करने के बाद मैंने जो है इसकी कटिंग इस तरह की थी कि इसके अंदर का बीज और गूदा वो निकाल दिया था और इसको बारीक बारीक कटिंग कर लिया था। फिर अच्छी तरह से निचोड़ कर हमने ऑयल के अंदर डालकर बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है। इसको हमने लाइट फ्राई नहीं करना, थोड़ा सा हम इसका अच्छा सा कलर देंगे। इस तरह से आप फ्राई करेंगे और इस तरह से कटिंग करेंगे तो जिनको जो भी पसंद नहीं करते करेले और बहुत ज़्यादा उनको नज़र आते हैं ना, तो इस तरह से उनको इतने ज़्यादा नज़र नहीं आएंगे और वो बड़े मज़े से खा लेंगे। अच्छा जी, फ्राई करके हमने करेले निकाल लिए हैं और 2 दरमियानी प्याज हमने डाल दी हैं। आप देख सकते हैं फ्राई होने के बाद कलर जो है ना करेलों का ऐसा हो जाएगा। प्याज जैसे ही हमारी गोल्डन हो जाएगी तो हमने इसके अंदर 3 पाव गोश्त की छोटी छोटी बोटियाँ कर वो इसके अंदर डाल देनी है। और गोश्त को हमने तब तक फ्राई करना है तब तक गोश्त अपना कलर चेंज ना कर दे। इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करना है 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसके बाद हमने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। आप बनाइएगा इस तरह से करेले। ये करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते, क्योंकि अक्सर लोग जो है ना वो करेले नहीं खाते हैं कि भाई कड़वे होंगे। अच्छा जी, अब हमने थोड़ा सा पानी लिया है। इसके अंदर हमने 1 टीस्पून से कम नमक डाला है और 1/4 टीस्पून हल्दी डाली है। और पिसी हुई मिर्चें जो हैं 1 टेबल स्पून से थोड़ी कम डाली हैं। और 1 टीस्पून हमने डाला है धनिया पाउडर। पानी में इसलिए हमने डाला कि एकदम डालेंगे ऑयल में तो मसाला जले ना। अब हमने इस मसाले के साथ गोश्त को जो है बहुत अच्छे से भून लेना है। और भूनने के बाद इसके अंदर हम जो है शामिल करेंगे पानी। पानी अपने हिसाब से आप शामिल करें कि जितना आपको चाहिए, कि आपको लगे कि हाँ जी इसके अंदर गोश्त गल जाएगा। मैंने इसके अंदर डाला था 2 गिलास पानी। उसके बाद आप फ्लेम को थोड़ा मीडियम करके और जो है ना गोश्त को कवर करके पकाएं। और जब आपको लगे कि जी पानी थोड़ा कम हो गया और गोश्त गल गया है तो हमने इसके अंदर डाल देने हैं 2 टमाटर। और फिर हमने इसको कवर कर देना है ताकि टमाटर जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने इसकी करनी है भुनाई। और इसकी भुनाई हमने जब तक करनी है जब तक जो इसका ऑयल है वो अलग ना हो जाए। और भुनाई करने के बाद जब इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब हमने इसके अंदर शामिल करने हैं करेले। ये जी करेले आप देख सकते हैं फ्राई होने के बाद इनका कितना ज़बरदस्त जो है ना कलर आ चुका है। यहाँ पर जो है गोश्त जो है वो भुन रहा है। आप कीमे में भी इसी तरीके से बना सकते हैं और गोश्त में भी बना सकते हैं। ऑयल सेपरेट इसका हो गया तो हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं करेले, 3-4 हरी मिर्चें। इनको हमने अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पिसा हुआ गर्म मसाला 1/4 टीस्पून। और इसके बाद हमने कवर करके दम लगा देना है। अब आप देख सकते हैं हमारा मज़ेदार सा करेले गोश्त का सालन बिल्कुल तैयार है। गर्मा गर्म चपाती और नान के साथ खाएँ, पराठे के साथ खाएँ, आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।